नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय प्रयागराज में हाई कोर्ट का चुनाव कल होने वाला है। प्रत्याशी अपनी अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिवक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं प्रमोद कुमार सिंह जी। जानेंगे उनसे कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है क्या मुद्दे हैं और क्या क्या काम उपाध्यक्ष बनने के बाद आप करने वाले हैं, उस सिलसिले में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला सर सवाल तो ये है कि जो हाई कोर्ट का इस बार का चुनाव है, किस मुद्दों पर चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं और क्या क्या अधिवक्ताओं के लिए आप करने वाले हैं? ये चुनाव जो होने वाला है इसमें हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और हम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उसको बार की तरफ से लागू कराना चाहते हैं। और दूसरे मैं एक और उसमें आगे बढ़ के कुछ कहना चाहता हूं कि मैं हाई कोर्ट बार के सम्मान के लिए और हाई कोर्ट के सम्मान के लिए पहले जिस संस्था से हम लोग जुड़े हैं उसके सम्मान की बात है और उस संस्था के हम एक तरह सदस्य हैं तो उस सदस्यों के भी सम्मान की बात है। उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा पहले हम उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। एक अभी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चैम्बर्स का उद्घाटन किया है, जो अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स बनाया गया है। उसमें अभी बड़ा जो है ओह चल रहा है कि आवंटन किस तरह से होगा, क्या सीनियर को मिलेगा या जूनियर को भी मिलेगा, ये कई अधिवक्ताओं के मुंह से सुनने को मिला है। उस पर आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ, वैसे चैम्बर्स का अलॉटमेंट जो होगा वो तो सीनियरिटी के हिसाब से होगा। जो सीनियर हैं पहले तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे तरफ से कोशिश रहेगी कि जितने जूनियर्स मेंबर्स भी हैं उन सीनियरों के साथ उनको जोड़ के सबको स्थान बैठने का मिले, जिससे अभी हमारे अधिवक्ता भाई लोग जो बाहर बैठते हैं मजबूरन तो उनकी समस्या दूर हो और किसी न किसी सीनियर से हर जूनियर को जोड़ेंगे जिससे कि वहीं उनको बैठने की सबको व्यवस्था हो जाए। मतलब एक ऐसा जो है कहाँ सामंजस्य बैठाया जाएगा कि एक सीनियर को चैम्बर अलॉट हुआ है तो उनके साथ जो 4-6 जूनियर हैं वो आपस में तालमेल करके, मतलब क्योंकि जो है चैम्बर्स तो लिमिटेड ही हैं और उतने चैम्बर्स में ही सबको एडजस्ट हो जाए, सड़कों पर जो बैठना पड़ रहा है वो ना बैठना पड़े, ये आपका कहना है? हाँ, हमारा कहना जो भी सीनियर्स हैं पहले सीनियरिटी में उन्हीं को मिलना चाहिए और मिलेगा भी, और उसके बाद जो जूनियर है अटैच उनको भी कम से कम हर सीनियर जो किसी सीनियर के साथ न हो तो उनको कम से कम जो हाल है बड़े बड़े उनको एक सीट मिल जाए बैठने के लिए। चैम्बर्स नहीं अगर संभव है तो एक सीट मिल जाए जिससे कि वो लोग वहाँ पे बैठ सकें, उनको बाहर न जाना पड़े। और कोर्ट रूम के ठीक पीछे चैम्बर्स है तो उन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो वैसे भी बाहर कोई आना नहीं चाहेगा। जो बाहर ये जाम की समस्या और बाहर सीट रख के लोग बैठे हुए हैं उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं और ढेर सारी दिक्कतें हैं, तो वो सब इससे दूर हो जाएंगे। और हाल में एक सीट भी मिल जाए सिर्फ एक कुर्सी रख के बैठने की, तो बहुत अच्छा हो जाएगा बाहर। एक और हाई कोर्ट की बड़ी समस्या है लिस्टिंग की। लिस्टिंग में क्या होता है कि पहले तो जो फ्रेश मुकदमे थे वो कम से कम आ जाते थे, लेकिन अब चूंकि मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कोर्ट के अंदर जो जजों की स्थिति है, टोटल शायद 160 जज हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि 80 जज ही एक साथ काम कर रहे हैं। कई ऐसे कोर्ट हैं जो खाली भी रहते हैं। इस पर क्या आप कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि इससे दोनों को नुकसान हो रहा है। एक तो अधिवक्ता को भी सुनना पड़ रहा है, क्लाइंट से वादा करते हैं कि भाई इस डेट में आपका काम होगा या इस डेट में आपकी बात कोर्ट सुनेगी, और वो लिस्टिंग के कारण जब आ ही नहीं पाती तो जो क्लाइंट है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको ये जानकारी नहीं होती कि क्या मामला लिस्टिंग का हाई कोर्ट के अंदर। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता अपनी बातों में उसको घुमा रहा है। ये बड़ी समस्या है जिससे इससे अधिवक्ताओं की छवि भी थोड़ा खराब हो रही है और बाकी कोर्ट की तो स्थिति आप समझ सकते हैं। नहीं, जहाँ तक कि जजेस की संख्या की बात है तो सरकार और न्यायपालिका की बात है, उसमें हम झूठा आश्वासन नहीं देना चाहते कि हमारा कहने से बार सजेस्ट तो कर सकता है। हाँ, इसके लिए बार अपनी तरफ से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जी के यहाँ भी जाके इस बात को रखेगा और इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय के यहाँ जाएगा, विधि मंत्री, और कोशिश तो हम करेंगे सीधे प्रधानमंत्री जी से भी समय लेके बार के सब प्रतिनिधियों के साथ अपने जाके उनसे बात करें
कि भाई और जगह जैसे इतने मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती है और हर जगह पे आप संख्या बढ़ा सकते हैं, तो जो इनकी सैंक्शन पोस्ट है जजेस की, उसको पूरा करने में क्या दिक्कत है। और कोर्ट रूम बने हुए हैं, सबके चैम्बर्स बने हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना हुआ है, तो उसके बाद फिर क्या दिक्कत आ रही जिसके नाते कि नहीं दे नहीं, अभी तक तो कोर्ट में यही कहा था कि प्रयागराज में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजों को बढ़ाया जाएगा तो कहाँ बैठाया जाएगा। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो गया है। नहीं, बहुत बेहतर हो गया। और नई बिल्डिंग जो पीछे बनी है उसमें अपने माननीय न्यायाधीशों के बैठने के लिए चैम्बर्स भी पर्याप्त हो गए और ढेर सारे वर्तमान समय में कम से कम 1/3 हिस्सा न्यायालय का खाली चल रहा है। लिस्टिंग को सुधारने का क्या? लिस्टिंग के लिए जरूर हम लोग आए थे, तो लिस्ट फाइल आज की दाखिला कल हो जाता था, बीच में एनआईसी के उसमें आके कुछ दिक्कत हुई है, वो लिस्ट 1 हफ्ते पर रिवाइज हो रही है, तो उसके लिए कोशिश किया जाएगा या तो 1 हफ्ते टोटल काल लिस्ट बंद कर दी जाए, कारण कि उससे तो हो नहीं पा रहा है, तो या तो काल लिस्ट बंद करके सिर्फ हर कोर्ट में फ्रेश ही चला दिया जाए, तो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जब रेगुलर हो जाए तो फिर वही हम ये चाहते हैं कि 48 घंटे वाली जो नोटिस थी कि आज हम दाखिल करते हैं तो 48 घंटे बाद कोर्ट में फ्रेश हमारा आ जाए, और वो जो है ऐसे ही आगे फिर रिपीट पुरानी कोर्ट में ही था कि आज अगर चला फ्रेश का मुकदमा तो आज नहीं हुआ तो कल सप्लीमेंट्री बन के आ जाती थी या बैकलॉग बन के आ जाता था, तो वो व्यवस्था फिर से हम लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से और अपने जो वरिष्ठ माननीय न्यायाधीश महोदय लोग उनों से बात करेंगे इसके मुद्दे पे, क्योंकि बार एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कोर्ट का, और कोर्ट के अंदर क्या प्रक्रिया लागू होनी है इसका सजेशन भी हमेशा बार ही देता गया है कि ये समस्याएं हैं, क्योंकि बार पहुंचाती है अपनी समस्याओं को चीफ जस्टिस के पास, अपर चीफ जस्टिस के पास, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के पास, उसी से सारी चीजें बदलती हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो है विषय है कि बार अगर अग्रेसिव होकर आगे काम करेगा तो बहुत से सुधार और हाईकोर्ट के अंदर हो सकते हैं। उस पर आपका क्या? नहीं, ये जो भी कुछ करेगा बार ही करेगा, कारण समस्या बार की है, बार के सदस्यों की है, तो इसके लिए तो बार को ही करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग बैठ के तय करेंगे कि समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। कारण बार के हमारे जो भी मेंबर्स हैं, अभी आपने बात किया, बहुत परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, क्लाइंट्स आके बाहर से चले जाते हैं बहुत दुखी मन से, और हमको तो उम्मीद है कि 10% मुकदमे भी नहीं हो पा रहे हैं दिन भर में, तो बाकी 90% जो नहीं होते और जो हमारे क्लाइंट आके यहाँ से वापस जाते हैं बड़े दुखी मन से, तो अपने को हर अधिवक्ता दुखी होता है, और अधिवक्ता दुखी होगा तो अपने बार में समस्या उठाएगा, और उसका निदान बार से ही हो सकता है। कारण अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या होगी तो वो बार ही उसके लिए बोल सकता है, इंडिविजुअल अकेले कोई किस नहीं कर सकता। हाँ, बार के हमारे मेंबर्स के क्या अपना वो रखते हैं, उस पर अपने विचार और कैसे उसको आगे ले चलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम तो कोशिश करेंगे हमारे बार के जितने पदाधिकारी हैं मिल के एक सम्मिलित उसमें बैठा जाएगा, और इसके लिए कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते या हर 15 दिन पे या महीने में जैसे भी बात होगी, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से हम लोग बात करके एक उनके पास जाके बात करेंगे, जो सुझाव होगा बराबर हम उनको देते रहेंगे, और जो सहयोग चाहेंगे बार की तरफ से उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे कि हम जो है जो बार सहयोग दे सकता है तो बार भी सहयोग देगा और उनको सुझाव भी देगा। बाकी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जैसा भी चाहेंगे होना उन्हीं के स्तर पे है सब। बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज का प्रयागराज हाईकोर्ट से रिपोर्ट।